अंपायर्स कॉल एक इतना बड़ा डाउट है जो पूरे गेम को बदल के रख देता है। Inconsistent umpiring, technology curse really given us the result which should have been different. शायकीन क्रिकेट बड़े मायूस हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी से। आज मोहम्मद हफीज ने तो जब पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने अंपायर्स को मुर्दे इल्जाम ठहराया। अगर आप देखें मोहम्मद हफीज ने आज ये भी कहा कि आधा घंटा हमारे लिए मुश्किल हुआ वरना जीत जाते। जो अंपायर्स हैं उनकी मदद से पाकिस्तान को एक दफा फिर से हरवा दिया गया है और अब यही इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने आईसीसी और अंपायर्स के ऊपर लगाया है। अब ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन है लेकिन अंपायर ने आउट दिया, एविडेंस के साथ दिया है तो इसका मतलब है आउट है, इसमें कोई बहस नहीं की। फ्रंट अंपायर ने आउट नहीं दिया है लेकिन अगर आपके ग्लव्स पे आपके रिस्ट पे बॉल लगी है तो दैट्स मीन आउट। कंट्रोवर्शियल बनाने की जरूरत नहीं है। हार गए इस डिसीजन को लेके ये नहीं बोल रहे कि हम इनकी वजह से मैच हार गए। जी बिल्कुल ठीक डिसीजन था और मेरा ख्याल है कि आप उसको कैसे उन्होंने तीनों जाविया से चेक किया, जो अल्ट्राई था उसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि जो रिस्ट बैंड था उनकी बिल्कुल ग्लव्स के साथ और बॉल उस पर लग कर गया तो वो बिल्कुल आउट था मेरे ख्याल में। मुताबिक अगर वो ग्लव्स के साथ ही थी, उनकी जो ग्लव्स का ऊपर का हिस्सा अगर उसको टच करके गया है, जो कि वो कहते हैं कि उन्होंने रिस्ट बैंड बांधी हुई थी, तो अगर उसको टच करके गया तो क्रिकेट के कवानीन क्या कहते हैं। मोहम्मद हफीज अंपायरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ना आ जाए आईसीसी के, क्योंकि आप आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अंपायरों को और अंपायरों के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जो कि मुझे हार पे वगैरह है, टेक्नोलॉजी इज द कर्स, अंपायरिंग जो है वो फलानी, लानत तेरी दलील पे, लानत तेरे बोलने पे और लानत तुझे अपॉइंट करने वालों पे। लेकिन बार बार वो तो कंधे की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे रिजवान, आपको ये लगता है कि ये आउट है? देखिए बिल्कुल आउट था रिजवान का, मैं नहीं कह सकता आप खत्म हो गया, लेकिन जो अंपायरिंग है टेक्नोलॉजी उसके ऊपर तनकीद की है पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने उनकी। बाजी भट्टी साहब, सिर्फ अंपायरिंग पे ही तनकीद करना या टेक्नोलॉजी पे सवाल उठाना क्या ये दुरुस्त है? चूंकि हम तो 95 से नहीं जीते हैं कि 79 रन की डिफीट को मामूली डिफीट नहीं, हमको 7 रन से या 17 रन से नहीं हारे, तो इस तनाज़े का कोई फायदा होगा हमें? देखें, मुझे तो खदशा है कि मोहम्मद हफीज अंपायरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ना आ जाए आईसीसी के, क्योंकि आप आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अंपायरों को और अंपायरों के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने घर में भी तो नजरसानी करने की जरूरत है कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स क्यों नहीं है। हमारा एक प्लेयर 50 रन बनाकर अपने लिए खेलता है और आउट होकर चला जाता है, वो उस क्लास के प्लेयर कहाँ हैं जो इस 50 को 100 में कन्वर्ट करें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं। क्रिकेटर्स कुछ कप्तानों से बात की, उन्होंने कहा जी रिस्ट बैंड पे अगर लगे तो ये आउट ही कहलाता है, क्योंकि वो रिस्ट बैंड ग्लव्स का पार्ट ही होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि आप चले हिंट दे सकते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ या हमारे हक में फैसले नहीं आए, लेकिन आप टेक्नोलॉजी कर्स बोल दें, आप बोले जी इनकंसिस्टेंट अंपायरिंग, आप थोड़ा सा मुझे लगता है बात आगे चली गई है। दरअसल में आईसीसी को भी अब अपने लॉस पर, अपने जो कवानीन है उन पर नजरसानी करने की जरूरत है। जाहिर है अंपायरिंग का स्टैंडर्ड तो काफी मुतासिर हो रहा है और ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने दुनिया के एक बहुत बड़े अंपायर से एक दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक पिच पर अगर उस सॉफ्टवेयर ने एलबीडब्ल्यू पर जो बाउंस रखा हुआ है पहले दिन, तो जाहिर है वेयर एंड टेयर पिच में चेंज आता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के वेयर एंड टेयर में कोई तब्दीली नहीं आती। तो टेक्नोलॉजी पर तो साल से सवाल उठ रहे हैं और प्लेयर अगर क्रिटिसाइज करें या रद्द-ए-अमल दें उन पर फाइन होता है, या अगर ऑफिशियल्स अंपायर्स के डिसीजन को क्रिटिसाइज करें तो वो कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। तो अंपायरों के लिए भी तो ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए कि उनके एक फैसले की वजह से टीम का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो हफीज इतनी दुख वाली हालत में ये सारा कुछ बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हफीज को छोटे शख्स नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर कुछ अरसे पहले थे, अब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर क्रिकेट हैं, तो लिहाजा आईसीसी को इस पे गौर करने की तो जरूरत है। बताइएगा कि कुछ ज्यादा कंप्लेन नहीं करने लगे मोहम्मद हफीज आजकल? देखिए मेरा ख्याल है कि जितने इनके अपने फॉल्ट्स हैं वो अंडर कारपेट डाल रहे हैं और मेरा ख्याल है कि ये कोई बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती कि आप जो इन्वेंशन है, साइंस की लेटेस्ट इन्वेंशन हैं और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है आप उस पर आवाज उठाएं, क्योंकि ये 21वीं सदी है। एजुकेशन क्यों जरूरी है? जब तक आपके अंदर एजुकेशन नहीं होगी आप कैसे ये चीजें समझ सकेंगे? लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आप समझ ही नहीं सकते ना, आप साइंस की जो लेटेस्ट। वैसे अगर मैं इस डिसीजन की बात करूं तो आपके ख्याल में वो डिसीजन गलत था? जी बिल्कुल ठीक डिसीजन था और मेरा ख्याल है कि आप उसको कैसे, उन्होंने तीनों जाविया से चेक किया, जो अल्ट्राई था उसमें क्लियरली नजर आ रहा था कि जो रिस्ट बैंड था उनकी बिल्कुल ग्लव्स के साथ और बॉल उस पर लग कर गया, तो वो बिल्कुल आउट था मेरे ख्याल में। लेकिन बार बार वो तो कंधे की तरफ कुछ इशारा कर रहे थे रिजवान,
आपको ये लगता है कि ये आउट है? देखिए बिल्कुल आउट था रिजवान का, मैं नहीं कह सकता। ठीक है। आपको एक ना एक दिन टेक्नोलॉजी पे बिलीव करना ही पड़ता है। जो अंपायर्स हैं उनकी मदद से पाकिस्तान को एक दफा फिर से हरवा दिया गया है और अब यही इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने आईसीसी और अंपायर्स के ऊपर लगाया है। डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर उन्होंने जनाब सीधा सीधा इल्जाम जो है वो लगाया है और उन्होंने कहा कि इनकंसिस्टेंट अंपायरिंग और टेक्नोलॉजी कर्स जो है वो पाकिस्तान को ले डूबा है। जो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर जनाब जो रेस है उनके थ्रू देखा जाता है कि बॉल कहां पर लगी है, तो हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो मोहम्मद रिजवान है उनका जो रिस्ट बैंड है, जो ग्लव का रिस्ट बैंड बनता है ना हिस्सा, वहां पर गेंद टच नहीं हुई, लेकिन जो स्निकोमीटर था वहां पर जब बॉल गुजर रही होती है जनाब जो उनका रिस्ट बैंड है उसके करीब, तो वहां पर एक स्पाइक जो है वो शो हो रहा होता है और बहुत बड़ा स्पाइक होता है। इसी वजह से जो रिचर्ड इलिंगवर्थ थे उन्होंने मोहम्मद रिजवान को आउट डिक्लेयर किया, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुताबिक जनाब मोहम्मद रिजवान जो हैं वो आउट डिक्लेयर नहीं होने चाहिए थे। वो फैसला जो है वो ओवरटर्न नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि जनाब मोहम्मद रिजवान का जो ग्लव था और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा था उसको गेंद नहीं लगी थी। और अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो डायरेक्टर और बड़े हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान को ये जो टेस्ट मैच हरवाया गया है ये अंपायर्स की जनाब जो फिक्सिंग है उसकी वजह से आ रहे हैं। और अब चूंकि मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार सामने थे, सो मुझे लगता है कि जनाब अंपायर्स को कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलियावी लेजेंड्स हैं उनका जो असर रसूख है ना वो खा गया है और अंपायर को क्या खाया है पाकिस्तान को, अल्टीमेटली जनाब ये मैच जो है वो हारना पड़ गया। और हमारे जो हफीज साहब है वन एंड ओनली इतनी बकवास करता था, इतना बेहया, इतना बेशरम और इतना मक्कार, इतना यार, अल्लाह ताला इसके मुंह पे बार बार फिटकार। ऐसा बेहया, ऐसा बेशरम, ऐसा बदहया और ऐसा निकम्मा, ऐसा टट्टू, ऐसी मैंने कभी अपनी लाइफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी। जो कि मुझे हार पे गगर है, टेक्नोलॉजी इज द कर्स, अंपायरिंग जो है वो फलानी, लानत तेरी दलील पे, लानत तेरे बोलने पे और लानत तुझे अपॉइंट करने वालों पे, लानत है तेरे को टीम के साथ लगाने वालों पे, तेरी थर्ड क्लास जहनियत, तेरी थर्ड क्लास सोच पे। बेहया, इतना टीवी पे बैठ के भौंकता था, इतनी बकवास करता था, पंजाबी साले को आती नहीं। अंपायरिंग टेक्नोलॉजी कर्स, रिजवान को उड़ा के रख। और जो लोग कह रहे हैं कि जनाब आउट नहीं था, वो आउट था यार। देखे ऐसे ही ठीक है, अंपायरिंग घटिया हुई है, सब कुछ हुआ है, इतना भी बायस नहीं। वो हर्षद भोगले साहब भी कह रहे हैं बेनिफिट आउट, मेरा ख्याल है कि यार वो आउट था। ऐसे बंदा बहाने बनाए, देखे यार कितना बेगारत और झूठा आदमी है। टोपा लगा के, टोपा लेके आ गया बकवास करने के लिए, वहां पहुंचा हुआ याशी करने के लिए, वहां पे इसने कर्फ्यू लगाया हुआ है, टीम के प्लेयर ये भी ना करें, टीम के प्लेयर वो भी ना करें, इसको करें सारे मिलके, इसके पिछवाड़े को सुखाए, बड़ा करें। अंदाजा लगाए इतना झूठा आदमी है। वहां बैठ के टेक्नोलॉजी, अंपायरिंग और डोमिनेट, यानी बाबर आजम का जो डेफिनेटली डोमिनेटेड था वो अभी तक हमारे पिछवाड़े में घुसा हुआ है। ये हदवाड़े सारे जो है हमें लूट रहे हैं मिल